हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 6 गल्फ नेशंस बैन धुरंधर, पाकिस्तानी हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड। देखिए, इसमें यही बात है कि मुझे तो लग रहा था कल तक कि ये ऐसे ही बात होगी, बट अब देख के पता चल रहा है कि वाकई 6 गल्फ नेशंस ने बैन किया है। जबकि ये जो मूवी थी, ये मूवी वॉज नॉट एंटाई रिलीजन, किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थी मूवी, सिर्फ अगेंस्ट थी पाकिस्तान में जो कार्य हुआ है, पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हुए हैं उसके अगेंस्ट मूवी थी, नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। तब भी समझ नहीं आता, मिस्ट्री रहेगी कि 6 गल्फ नेशंस को क्यों बैन किया, क्योंकि इन गल्फ नेशंस में इंडियंस ज़्यादा रहते हैं देन पाकिस्तानीज़। तो अगर आपके नेशन में ज़्यादा इंडियंस हैं तो इंडियंस देखेंगे, उनको देखनी है तो आपने बैन कैसे कर दी? दैट इज़ अ मिस्ट्री, राइट। और स्पेशली ये देखिए कि नेशंस में से अगर यूएई भी आ रहा है तो आपको शॉक लगेगा कि यूएई जो अपने आप को मॉडर्नाइज करा था वो कैसे बैन कर सकता है, क्योंकि वो तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपना। इसका मतलब ये है समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। उनके कोर में अभी भी रिलीजन है, उनके कोर में रिलीजन है और उनको फील होता है रिलीजन के बेसिस पे कि ये सब हुआ है। दैट्स वाई दे आर बैनिंग इट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि छोटे लोग, छोटी छोटी खुशियां। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई बैन। उन्होंने बोला साहब इसमें एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए हमने फिल्म बैन कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देशों में पाकिस्तानी से उनको क्या फर्क पड़ता है। ये फिल्म बैंड है बहरीन में, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। और जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है और इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप करा है कि इन सारे कंट्रीज़ में इंडियंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इंडियंस को वहाँ पे बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों है, आप बैन कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमें देखनी है और हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है देन पाकिस्तानी। सो आई डोंट नो, वही चक्कर है ना कि दिस मूवी इज़ एंटाई पाकिस्तान, नॉट एंटाई एनी रिलीजन। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि उन देशों में अभी भी एट द कोर दे हैव सीरियस इश्यूज। एक एंटी पाकिस्तानी थीम है इसलिए उसको बैन कर दिया, कोई बात नहीं। इसमें पाकिस्तानी जो हैं कई सारे ट्विटर पे जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यहाँ पे एंटी पाकिस्तानी थीम था इसलिए बैन कर दिया। सच बात तो ये है कि पाकिस्तानी भर भर के, और ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं यूके की, यूएस की और जगह की इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी भर भर के पिक्चर देख रहे हैं। यस यस, देख रहे हैं। इसको मुनाफकत कहा गया है। ठीक है, आपने बैन कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, लोग देख लेंगे, लोग वीपीएन से देख लेंगे। भाई, पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग आसिम मुनीर को गाली देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। फिर पता ही नहीं लगता कौन है। इंटरनेट का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल पाकिस्तानी करना जानते हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग छुप छुप के देख रहे हैं मूवीज में, कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान के लोग गानों में डांस भी कर रहे हैं। हमने देखे थे बड़े सारे मीम यस्टरडे जहाँ पे पाकिस्तान के बंदे भी डांस कर रहे थे। मैं जनरली फिल्में देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ, मेरी चॉइस बहुत लिमिटेड है। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वेंट टू अ सिनेमा हॉल। मैंने सिर्फ एक मूवी है जो मुझे देखनी है, मैं प्लान बना रहा हूँ, 120 बहादुर। इसके अलावा मैंने फिल्में, आई डोंट सी मूवीज। देख से 120 बहादुर में चॉइस ऑफ हीरो का देखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है खुद ही फंड करके उसने मूवी बनाई है टू स्टार इन दैट मूवी। दैट इज़ व्हाट लुक्स लाइक। अपने फ्रेंड से, रिश्तेदार से मिलजुल के जो पैसा खुद का प्रोड्यूस करके मेड अ मूवी सो दैट वो वहाँ चल सके। दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे कि जो लोग मतलब चल नहीं रहे, वो अपना पैसा लगा के खुद की मूवीज़ लेके आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन 2-3 चीजों का है कि यार ये देखो बैन हो गई क्योंकि एंटी पाकिस्तानी थीम था। तो क्या फर्क पड़ता है यार? कितनी पॉपुलेशन है गल्फ की, कितनी पॉपुलेशन है, राइट? और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दिए? नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पाकिस्तान में बैठ के लोग धुरंधर देखेंगे भाई। महीना भर रुक जाओ। इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड लियारी, कराची के अंदर जो लियारी है ना, जिसकी शूटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां का दिखाया है इन्होंने, वहां पे लोग बैठ के धुरंधर देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? हाउ कैन यू स्टॉप इट? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि साहब वहां का जो कल्चर है, जो ड्रेसिंग है, उसको एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करा। मूवी है भाई, एम क्या था? विलेनाइज करना, पाकिस्तानियों को गंदा दिखाना, दिखा दिया। इसमें इतना शोक क्यों मनाना, इतना परेशान क्यों होना? I don't understand why the Pakistanis are getting so riled up about it. बिल्कुल। अगर गोरा करे तो ठीक है, भूरा करे तो खराब है।
इनको चाहिए ऐसी फिल्में जैसे जीरो डार्क 30, जहां पे सील्स जाते हैं एबटाबाद के अंदर और ओसामा बिन लादेन को मार देते सीधा हैं। उड़ा देते हैं। किसी पाकिस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो पैसे खा गया अमेरिकन से। इनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर है इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। बिल्कुल, गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माय ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। अब मैं जाके मेरा कोई प्लान नहीं था धुरंधर, मैं देखता ही नहीं सर। नहीं, अच्छी क्योंकि मूवी है। पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। ये जो चीजें हैं ना, ये कैरेक्टर्स रियल हैं। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं इन कैरेक्टर्स से, जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बारे में क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कई दशकों से पढ़ रहा हूं, दिहाइयों से पढ़ रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हाँ, इनको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करा गया है, ये सब करा गया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑलटुगेदर। लियारी में इनका राज था, कराची में इनका राज था, राइट। ये कोई गलत बात नहीं है कि लंदन से अल्ताफ भाई एक जमाने में फोन कॉल करते थे और पूरा कराची बंद हो जाता था। आजकल नहीं होता ऐसा, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जमाने में और कई सालों तक ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने एक फोन करा, पूरा कराची बंद। दुख की बात है, उनकी वायलेंस ज्यादा थी। जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जो आज भी कराची में रहते हैं या फिर गल्फ में रहते हैं और कराची वाले हैं, वो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी देखी मुझे नहीं पता, लेकिन दोस पीपल से दैट द काइंड ऑफ वायलेंस शोन इन धुरंधर, कराची वाज मोर वायलेंट देन दैट। धुरंधर में कम दिखाया है, कराची इतना वायलेंट हुआ करता था एक जमाने में, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कभी गया नहीं, ना मेरा कोई प्लान है कराची जाने का। अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि 7 दिन के अंदर इसने इंडियन रुपीस 200 करोड़ कमा लिए भारत के, 800 करोड़ हो जाएगा, और ये फिल्म 500 करोड़ से कम में नहीं रुकेगी। कुड बी 800 करोड़। 200 करोड़ इसने सिर्फ भारत में कमाए हैं, 100 करोड़। अब आप बैनिंग की बात कर रहे हो ना, तो बैन की बात कर लेते हैं। 100 करोड़ धुरंधर ने ओवरसीज मार्केट से कमा लिए हैं। 300 करोड़ हो गए 7 दिन में। इसके अलावा 130 करोड़ की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई है। ओ तेरी, कितने की? 130 करोड़ रुपए की नेटफ्लिक्स। फिर तो सबको दिख जाएगा। आई डोंट थिंक नेटफ्लिक्स को बैन करेंगे। राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसकी डिजिटल राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसका म्यूजिक कितने का बिका होगा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ये बहुत ही एक्सट्रीम होगा कि दुबई वगैरह में नेटफ्लिक्स में भी इस मूवी को बैन किया जाएगा। दैट विल बी एक्सट्रीम। थिएटर में आपने बैन किया वो एक बात है, मगर नेटफ्लिक्स में बैन करना, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल की बैनिंग। वो देखना पड़ेगा, होता नहीं होता, बट बहुत अच्छा हो गया, नेटफ्लिक्स से डील हो गई। अब हर कोई देख पाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है उसमें डब कर देता है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम देखें दोस्तों, आज की तारीख में धुरंधर का, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 700-800 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है। ओ यार, वही तो 800 करोड़ हो सकते, जा सकती है। हम सिर्फ टिकट सेल्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने कमाए जी, यहाँ से इतने कमाए जी, यहाँ से इतने कमाए जी, बस। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस फिल्म हैज डन एक्सेप्शनली वेल, और पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो रहा। आप पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि हमारे बिना इंडिया की फिल्म नहीं बनती। यार, हर एक फिल्म में विलन होता है। लोग क्यों भूल रहे? यू आर द विलेन इन आवर मूवीज एंड इन आवर रियल लाइव्स आल्सो। तुम विलन हो। अब हीरो जब तक विलेन को जूते नहीं मारेगा, पिक्चर हिट कैसे होगी? ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई। एक जमाने में गब्बर सिंह अब पॉइंट ये भी था कि करेक्ट, मूवीज में विलन चाहिए, और इनकी कंट्री में इतने सारे विलन मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती हमें। विलन थे, फिर बाद में जब थोड़ा और बड़ा भारत है ना, तो विलन फिर हो गए, शहरों में स्मगलर हो गए, ये सब लुच्चे लफंगे, रेपिस्ट, डकैत, ये सब लोग विलन होने लगे हमारी फिल्मों में। अब भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गया। नाउ वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर विलेन्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड व्हिच बेटर प्लेस देन पाकिस्तान? वही पॉइंट है। 25 करोड़ विलेन है, करेक्ट। किसी को भी पिकअप करो, ठोको। यही कर। इसमें बुरा मानने वाली पाकिस्तानियों कोई बात नहीं है। जो आप लोग अपसेट हो जाते हो ना कि हमारे बारे में हमें ऐसा दिखाई, दुनिया आपको ऐसा देखती है, दुनिया आपको ऐसा देखती है, बुरा मत मानना। अभी अभी आपके इंटीरियर मिनिस्टर की पूरी गाड़ी की चेकिंग हुई। सोचना कभी कि ऐसा क्यों दिखाया गया है। बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आपका इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उसकी गाड़ी ब्रिटिश पुलिस चेक करती है होम ऑफिस के बाहर। 3-4 पुलिस वाले आते हैं,
पूरे डिटेक्टर्स लेके अंदर घुसते हैं दोस्तों, वो मिरर लगा के नीचे बॉम्ब के लिए चेक करते हैं गाड़ी, आपको बाय पता है? गॉड, They are checking the Pakistan interior minister's vehicle फेथ नहीं है for उनको, bombs. This guy has put an explosive in his car and he might carry out a terror attack. बाय गॉड, फेथ Can you नहीं है। imagine this? This ये आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी औकात है। यूके में, लंदन में, जिसको लोग लंदनिस्तान कहते हैं, जहां पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, सारे भाग के वहीं पे सेटल हो गए। ये हाल है। ये देखिए, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कई बार कोट कर चुका, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान था शायद ये। इनकी पैंट खोली है, लिटरली वो बेल्ट बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पैंट खोली है अमेरिकन ने। वो पता नहीं अब होगा अमेरिकन बेस्ट, को क्या लगा, कहां पे बम डाल के ले जा रहा है? इमरान खान था क्या? अमेरिकन वांट टू चेक दैट दिस मैन इज जो प्रोसेस है, ही इज अ वॉकिंग बॉम्ब। एवरीबॉडी स्कैर्ड। सो इट इज नेचुरल दैट पाकिस्तानीज आर विलेन्स ऑफ मूवीज। पाकिस्तानी कभी हीरो नहीं होते किसी मूवी के, आपको विलेन ही दिखाई देंगे क्योंकि हरकतें आपकी ऐसी हैं। कहने की बात यह है कि आप लोग जितनी छाती पीटो पाकिस्तानी हो, पिक्चर सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है, नेशनली इंटरनेशनली। यूके में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, सिंगापुर। तो क्या हुआ अगर 5-6 देशों ने बैन कर दिया तो? हाउ डज इट मैटर? एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर मेकिंग दीस काइंड ऑफ मूवीज। एक जमाने में पिक्चरें बनती थी कि पाकिस्तान का लड़का है और लोग उनको बिछड़ने की, इंडिया की लड़की, पठान वाली बात कर लो। फरेब फ्रॉड बंद करो यार, बंद करो। इंडियन लड़की है, वो कह रही है कि मुझे पाकिस्तानी लड़के से, टेररिस्ट से मोहब्बत किसको हो सकती है? दहशतगर्द से किसको मोहब्बत हो सकती है? करेक्ट, बेचनी थी ना उनको पाकिस्तान में। आई एम हैप्पी दैट आदित्य धर हैज मेड अ मूवी लाइक दिस। पार्ट 2 इज कमिंग, पाकिस्तानीज पार्ट 2। अभी तो तुम्हारा जलना बाकी है, पार्ट 2 आ रही है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट आदित्य धर, कोई मेरा ये मैसेज आदित्य धर तक पहुंचाए। मेक द सेकंड पार्ट 10 times more violent than the first part. And if you need special insights into Pakistan, contact me, I'll tell you. ऐसे काम कर रखे हैं भाई लोगों ने वहां पे कि पिक्चर पे बहुत अच्छे दिखेंगे। और ऐसे ऐसे कलाकार हैं पाकिस्तान के अंदर कि you'll think रहमान टकैत is Santa Claus. There is such evil that exists inside that country. It should be brought to the silver screen. All the best, Aditya Dhar. All the best, Team Dhurandhar. Very well done. जय हिंद। बहुत ही प्यारा वीडियो था, वेरी नाइस। और इसमें मेन पॉइंट यही था कि जो गल्फ नेशंस ने बैन किया है वो शॉकिंग न्यूज़ है। एटलीस्ट यूएई के पर्सपेक्टिव में इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग, जहाँ पे इंडियंस आर मोर देन पाकिस्तानीज़। और जैसे कह रहे हैं, जैसे बहुत पाकिस्तान के मीडिया में भी कह रहे थे कि भाई हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारी ज़रूरत के पढ़ने से ही इंडिया की मूवी सक्सेसफुल होती है। तो उनका आंसर मिल गया कि हर एक मूवी में विलन चाहिए होता है और उनके देश में इतने विलन अवेलेबल हैं कि यू कैन ईजिली टेक एंड मेक अ मूवी आउट ऑफ दैट। और लयारी में यस थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, बट बाय एंड लार्ज वही कुकर्मा हो रहा है जो लयारी में होता है। तो बहुत ही अच्छी थी और बहुत इन्होंने अच्छा किया। ये एक न्यूज़ जो मुझे पता लगी वो नेटफ्लिक्स वाली थी, नेटफ्लिक्स का देखना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स में आ रही है, देन इसकी मूवी की रीच बहुत बढ़ जाएगी, 800 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, रियलिटी दिखाई है ऑफ हाउ स्पाइंग वर्क्स, बहुत बढ़िया था। तो आप बताइए आपके विचार हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।